A very good morning, students. I welcome you again. Dear students, as you know, we had completed the lesson live. Now we will proceed towards the grammar portion. Regarding the questions, I will send you photos of the question answers. You copy from that, okay? Now, I will teach you from the grammar portion. There is a infinitive verb और non-finite verb. ठीक है, हमने जो हमारा ग्रामर पोर्शन में यहाँ पे आता है वो हमने देखना है इनफिनाइट वर्ब या हम इसको इनफिनिटिव वर्ब या हम इसको नॉन फिनाइट वर्ब भी कहते हैं. जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इनफिनिटिव. उसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है. जो मैंने आपको लास्ट ईयर भी पढ़ाया, इस साल भी मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ा वर्ब के बारे में. वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन, दैट यू नो वेरी वेल. नाउ द वर्ब हैज टू पार्ट्स. नंबर फर्स्ट फिनाइट वर्ब और दूसरे को हम कहते हैं इनफिनाइट वर्ब. ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फिनाइट वर्ब होता क्या है. जो हमारा फिनाइट वर्ब होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस. ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से जो उसका वर्ब है वो चेंज होता है. जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एक्शंस पुट की हुई हैं. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब इसका सब्जेक्ट हम देखेंगे चेंज होता है. ही पहला सब्जेक्ट यहाँ पे था आई के बाद यहाँ पर क्या आ गया, ही. तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट के वर्ब क्या है यहाँ पे वॉन्ट, जब सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हो गया तो इसका टेंस भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा. तो क्या आएगा यहाँ पे, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट. रेस्ट ऑफ इट विल रिमेन सेम. फिर अब इसको जब हम इसको सेकंड फॉर्म में लेते हैं तो यहाँ पर भी जो इसका टेंस है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा. ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट. ओके, अब हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी है. जैसे हमने देखा यहाँ पर पहले सेंटेंस में हमने देखा यहाँ पे आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट. दूसरे में आ गया ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट. तीसरे में आ गया यहाँ पर ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट. इट मीन्स पहले वॉन्ट, वॉन्ट्स, वॉन्टेड हमने देखा. हम सब्जेक्ट जैसे आई, ही या शी भी यहाँ पे हो सकता है, दे भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है. इसी के हिसाब से जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज होता गया और इसका यहाँ पे टेंस भी चेंज होता गया. क्लियर? इसी को कहते हैं हम फिनाइट वर्ब. ओके, तो अब बात करेंगे हम नॉन फिनाइट वर्ब की. यहाँ पे देयर इज नो चेंज. यहाँ पर आप देखोगे कोई भी चेंज नहीं आपको मिलेगी. जैसे किसी सेंटेंस को हम लेंगे जो अभी हमने दोहराए, हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले सेंटेंस में हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे पहला जो हमारा था वर्ब था, यहाँ पे था वॉन्ट. दूसरा यहाँ पे प्ले. ये यहाँ पर चेंज नहीं होगा. आप देख रहे हो यहाँ आई वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट. अगेन ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट. ठीक है ना, दोबारा टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले. देयर इज नो चेंज यू हैड सीन. समझ आ गया? इसका मतलब होगा नॉन फिनाइट वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होती है. तो हम ये आपको मैंने थोड़ा सा इसको टच दिया. जो हमारा मेन है, हमने क्या देखना है वो है नॉन फिनाइट और इनफिनिटिव और द नॉन फिनाइट वर्ब. ठीक है, अब हम देखते हैं ये होता क्या है. बेसिकली एन इनफिनिटिव वर्ब इज अ वर्ब विद द वर्ड टू प्लस to in front of verb or infinitive form of verb is usually preceded by to. समझ आया? देखो मैं आपको फिर दोबारा दिखाती हूँ क्या है. कहता है जो बेसिकली इनफिनिटिव वर्ब जो होते हैं वो वाला वर्ब होता है जो किसी भी वर्ब से पहले हम टू इंसर्ट करते हैं. जैसे यहाँ पे प्ले क्या हो गया है वर्ब. ठीक है, इससे पहले यहाँ पे क्या इंसर्ट हो गया टू. हमेशा किसी भी वर्ब से पहले जब हम इसको इंसर्ट टू करते हैं उसको हम कहते हैं इनफिनिटिव और द नॉन फिनाइट वर्ब. इन शॉर्ट में यहाँ पर और इसको यहाँ पर ये भी बताया गया है. और इनफिनिटिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज यूजुअली प्रोसीडेड बाय टू. हमेशा किससे जाता है, टू के साथ. तो इन शॉर्ट में आपको ये याद रखना है टू प्लस वर्ब इज कॉल्ड नॉन फिनाइट वर्ब. ओके, no discussion, don't need to discussion. For example,
टू रन, टू डांस, टू फॉलो, टू लाफ, इन जब यहाँ पे वर्ब्स बताए गए, जो वर्ड बताए गए यहाँ पर, तो ये क्या हमारे यहाँ पर इनके साथ हमने टू लगाया। ओके, क्लियर? नो, इसी के साथ हमारा दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव वर्ब। बेयर इन्फिनिटिव वर्ब, अब देखते हैं ये क्या होता है। द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट द वर्ड टू, विदाउट द वर्ड टू, टी और टू, इसके साथ टू नहीं लगता है, इसके साथ टू नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लेट हिम गो, ठीक है, यहाँ पे मत कहीं टू आया, इसका मतलब हो गया बेयर इन्फिनिटिव वो वाले वर्ब होते हैं जिनके साथ हम कभी भी टू नहीं लगाते। अ बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड ओनली आफ्टर द वर्ब्स। कुछ हमारे वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ब्स, आप अपनी बुक के पीछे भी देखोगे वहाँ बहुत सारे वर्ब दिए गए हैं, जैसे लाइक मेक, लेट, गो, बिड, सी, hear, watch, notice, need, dear, observe, feel, behold, had, better, shall, will, would, etc. ठीक है ना, इनके साथ हम टू नहीं लगाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक फिनाइट वर्ब एंड नॉन फिनाइट वर्ब। फिर नॉन फिनाइट के मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट में आपको याद रखना है, यहाँ पे टू प्लस वर्ब हम बोलेंगे इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव होता है, इसके साथ टू बिल्कुल भी नहीं लगता है। ओके, क्लियर? नाउ और सेकेंड इज, थोड़ा सा हम यहाँ पे और डिस्कस करेंगे। वेट अ मिनट, उसको पहले रब करेंगे। तो अब इसकी जो एग्जाम्पल्स पीछे दिए गए हुए हैं, आप इसको क्या करोगे, पहले खुद कोशिश करोगे करने की, राइट? अगर आपको वहाँ पर समझ नहीं आया तो आप मैसेज करके हमें बताओगे, मुझे सेंड करना वो एक्सरसाइज, देखूंगी आपको समझ आया कि नहीं आया। मैं देखूंगी वहाँ पर किस किसने वहाँ पे जो एक्सरसाइज दी गई है ना, फिनाइटिव, इन्फिनिटिव, नॉन फिनाइट की, उसके पीछे एक्सरसाइज दी गई, इंसर्ट द टू वेयर नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरी है, तो वो आप फिल करके मुझे भेज देना, उसको कॉपी पे उतारना वहाँ, या बुक पे पेंसिल से उतार के बता देना कि यहाँ पे टू लगे, यहाँ पे नहीं लगे, तो वहीं पे चेक कर लूँगी। तो सेकंड वहाँ पर हमारा एक और ग्रामर पोर्शन है, वहाँ पर बताया गया है, वो है हमारा साइनोनियम्स। अब आपको पता, आपने पढ़ा भी होगा शायद पहले 7th में, यस। तो वहाँ पर हम देखते हैं साइनोनियम्स में, सिर्फ इसको थोड़ा सा टच देती हूँ आज। साइनोनियम्स होते क्या हैं? SYNONYMS। साइनोनियम्स क्या होते हैं? वो वाले लफ्ज़ जिनका मतलब एक ही हो, एक ही लैंग्वेज में अलग अलग नाम से पुकारा जाए मगर उसका मतलब होता है सेम, जैसे गो, मूव, ठीक है ना, मतलब छिमस अखे, तो उसको हम बोलते हैं साइनोनियम्स। बहुत सारे वर्ड, डिफरेंट वर्ड्स एक ही लैंग्वेज में से, उनका हैविंग द डिफरेंट मीनिंग्स इज कॉल्ड द साइनोनियम्स। चलो यहाँ पर आप लिख दो थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन। साइनोनियम्स इज अ वर्ड या फ्रेज, मैंने आपको बताया वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ठीक है ना। PHRASE, फ्रेज, THAT, that, HES, has, the same meaning, as, ANOTHER, another word or phrase, PHRASE, phrase in the same language, LANGUAGE, ओके। आपको समझ आ गया, मैंने बताया इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट हैज द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड और द फ्रेज इन द सेम लैंग्वेज। अब हमारे बुक के नीचे वहाँ पे कुछ साइनोनियम्स दिए गए हैं, जैसे अबोर, अबोर का हो गया जी, दूसरा हम इसको बोलेंगे हेट, नफरत करना, डिटेस्ट, यहाँ से भी बहुत सारे दिए गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, तो ये वाले इनका मैं आपको लिख कर एक पेज पे सेंड कर दूंगी, आप अपने फ़ोन पे चेक कर लोगे, फिर अपनी कॉपी पे उतारोगे। लेकिन जो मैंने यहाँ पर आपको ये ग्रामर पोर्शन डिफाइन किया, इन्फिनिटिव, नॉन फिनाइट या बेयर इन्फिनिटिव या सिनोनिम्स, आपको पता है ये आप किस कॉपी पे नोट करोगे, अपनी ग्रामर कॉपी, लेकिन जो उसकी एक्सरसाइज दी गई वो आप अपनी इंग्लिश एक कॉपी पे नोट करोगे, ओके। चलो लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क भी दे देती हूँ यहाँ पर, जैसे आप लेते थे अपना। एक तो मैं क्वेश्चन आंसर भी सेंड करूँगी। लर्न द फर्स्ट 3 सॉरी, आपके पास टाइम तो है, आप इसमें लर्न करोगे
सब क्वेश्चन आंसर, जितने भी लाइफ के क्वेश्चन आंसर्स हैं, और ग्रामर पोर्शन को भी टच करोगे, ठीक है, ताकि आपको जब पूछा जाएगा यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे आप पेज राइटिंग जैसे आप करते थे, आज कोई वर्ड जैसा यहाँ पे आ गया गो, चलो गो की बात लेते हैं, पेज राइटिंग भी कर लो। फर्स्ट फॉर्म होगी इसकी गो, सेकंड फॉर्म होगी इसकी गो वेंट, WENT वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म होगी इसकी गॉन, GONE, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल्स भी कहते हैं, जो कि इसकी सेकंड फॉर्म, और ये होगी इसकी थर्ड फॉर्म। लर्न फुल लेसन ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ का पूरा लेसन आप इसको याद करोगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।